रुकिए, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 19 फरवरी के दिन जो आपका संस्कृत का पेपर होने वाला है उसका वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% परीक्षा में रहने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और संस्कृत का जो वायरल पेपर है, जो वायरल क्वेश्चन है, उसको एकदम अच्छे से रट जाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक सबसे पहले कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुँचे। ये सब वायरल क्वेश्चन है जो कि 100% पेपर में लड़ने वाला है। पहला कैंसर लगाइए, कह रहा है कि चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक थे। तो चंद्रगुप्त जो थे किस वंश के संस्थापक थे? मौर्य वंश, मुगल वंश, परमार वंश, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे मौर्य वंश के संस्थापक थे, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। जो बच्चे कमेंट में अगर आंसर दे रहे होंगे तो बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि कूटनीमता के रचनाकार कौन है? कमेंट में आप लोग आंसर लगाइए बाबू। कूटनीमता के जो रचनाकार हैं कौन हो जाएंगे? समुद्रगुप्त हो जाएंगे, दामोदर गुप्त की, चंद्रगुप्त की, मेघास्थनीज। देखिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा का आंसर याद रखेंगे दामोदर गुप्त हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पाटलिपुत्र का जो इतिहास है कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगर चार का आंसर लगाइए कि गोलघर कहाँ अवस्थित है? गोलघर जो कहाँ है? पटना में, गया में, नवादा में कि बक्सर में? याद रखिए गोलघर जो है पटना में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो पाटलीग्राम जो है पटना का नाम किस काल में था? बुद्ध काल में, महावीर काल में, अशोक काल में? तो याद रखेंगे बुद्ध काल में था। किस काल में था? बुद्ध काल में, जो कि यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो इस बार 19 फरवरी को प्रथम पाली और दूसरे पाली दोनों में रहेगा। और एक बात बताइए कि आप लोग का कौन से पाली में एग्जाम है? प्रथम पाली में है कि दूसरे पाली में है? सारे बच्चे लिखेंगे कि आप लोगों का कौन कौन पाली में एग्जाम है। जिनका जिनका प्रथम पाली में वो कमेंट करिए और जिनका द्वितीय पाली में वो भी कमेंट करेंगे। चलिए 6 का आंसर लगाइए कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? बुद्धवीर देते थे, कर्मवीर की, धर्मवीर की, वीरेश्वर? याद रखिए वीरेश्वर देते थे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहे वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? वीरेश्वर नाम का जो मंत्री है कहाँ रहता था? मिथिला में रहता था। इसको भी याद कर लेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिथिला में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहे भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? तो भीषण भूख लगने पर जो आलसी लोग होते हैं ना वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? आलस कथा पाठ के जो लेखक है ना विद्यापति जी हैं। कौन है बाबू? आप लोग कमेंट करिए बाबू। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। और देखिए आप लोग लाइक कर लीजिए बाबू, इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। इससे आपको ही बाबू फायदा होने वाला है, जो कि वायरल पेपर आपको मिलने वाला है। चलिए 10 का आंसर लगाइए। आलस कथा किस प्रकार की कथा है? बताइए। तो आलस कथा जो है ना किस प्रकार की कथा है? तो व्यंग्यात्मक कथा है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहे मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? कमेंट करिए। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? धन, धर्म, आलस की, इनमें से कोई नहीं? तो याद रखें आलस जो होता है वो मनुष्य को नष्ट कर देता है। ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 क्वेश्चन कि मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का जो मंत्री था कौन था? बुद्धवीर था, कर्मवीर की, धर्मवीर की, वीरेश्वर? वीरेश्वर था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे 13 क्वेश्चन की आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? यानी आलस कथा जो पाठ है कहाँ से लिया गया? अग्नि पुराण से, पुरुष परीक्षा, रामायण से कि महाभारत से? देखते हैं 13 का सबसे पहले किनका आंसर आता है कमेंट में। तो याद रखें पुरुष परीक्षा से लिया गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए और एक बात कमेंट करेगा कि आप लोगों की एग्जाम की तैयारी अच्छे से पूरी हो गई है ना? मात्र 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है। तो एक बार कमेंट करेंगे एग्जाम की तैयारी कौन कौन बच्चे को अधूरा है। जो बच्चे अधूरे हैं कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उनका भी पूरा हो जाएगा। कहते मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था बाबू? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखें विद्यापति जी थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन कि आलसी पुरुष कितने थे? याद रखें 4 आलसी पुरुष थे। ऑप्शन सी और डी दोनों में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी और डी दोनों सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे।
चलिए 16 क्वेश्चन कर रहा है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, दक्षिण दिशा में, पूरब दिशा में, उत्तर दिशा में कि पश्चिम दिशा में। याद रखेंगे उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। ये सब वायरल क्वेश्चन है जो कि आपकी 100% 19 फरवरी को रहेगा, जो कि संस्कृत का पेपर है आप लोगों का। 17 कैंसिल आएगा कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है। बताइए जो पटना है उसमें किस महापुरुष का जन्म स्थान है, गुरु नानक का, महावीर का, कि गुरु गोविंद सिंह का। 17 का आंसर याद रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है। तो पटना का जो उत्पत्ति हुआ है ना, पतनाथ से हुआ है। पतनाथ यानी कैसे लिखा हुआ है देख लेंगे। ऑप्शन सी आपका वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखेंगे। चलिए 19 क्वेश्चन कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। गांधी सेतु पुल जो है सासाराम, पहाड़पुर, आरा की पाटलिपुत्र। तो गांधी सेतु पुल जो है पाटलिपुत्र यानी पटना में स्थित है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन कह रहा है किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ। तो किस काल में जो पटना नाम है प्रसिद्ध हुआ था, प्राचीन काल, मध्यकाल की आधुनिक काल में। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन, हमको लग रहा है बी हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे, मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 क्वेश्चन कह रहा है इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है। इंद्राणी का जो वर्णन है किस वेद में है, अथर्ववेद में है, ऋग्वेद में है, सामवेद में है कि इनमें से कोई नहीं। तो इंद्राणी का जो वर्णन है ना वो है सामवेद में है। किस में है, सामवेद में है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में रहेगा। 22 क्वेश्चन कर रहा है कंपन राय की रानी कौन थी। देखते हैं किनका सही आंसर आता है। कंपन राय की रानी कौन थी, याद रखेंगे 22 का आंसर हो जाएगा गंगा देवी थी। ऑप्शन सी जिन जिन बच्चों का आ रहा है बिल्कुल सही, ऑप्शन सी याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 23 क्वेश्चन कह रहा है पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। देश का, नगर का, प्रांत का कि समाज की। समाज की गाड़ी चलती है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। यह भी क्वेश्चन 100% आएगा आपके पेपर में, याद रखिएगा। चलिए 24 क्वेश्चन कर रहा है कि क्षमा राव किस काल के लेखक हैं। क्षमा राव जो है किस काल के लेखक हैं, याद रखेंगे आधुनिक काल के लेखक हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन कि शंकर चरितम का रचना किसने की है। तो शंकर चरितम की जो रचना किया है वो किया है पंडित क्षमा राव ने। किसने किया है, पंडित क्षमा राव ने किया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगे तो कह रहा है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, आलस्य। आलस्य जो होता है मनुष्य को नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन लगे कह रहा है कि 27 क्वेश्चन कि मिथिला का मंत्री कौन था। मिथिला का जो मंत्री था बीरेश्वर था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और देखिए बाबू अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जल्द ही इसका सब्जेक्टिव लाने वाले हैं और वायरल क्वेश्चन और लेटर कैसे लिखा जाता है संस्कृत में, ये सब लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, करके जाइएगा। ये सोचने वाला टाइम नहीं है बाबू, आप लोग कर लीजिए, तभी आपका बोर्ड में 450 प्लस नंबर आने वाला है। जो बच्चे 450 नंबर लाने वाले हैं वो प्यारा सा दिल बनाएंगे और अपना नाम लिखेंगे जरूर। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, जल्द ही मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।